सीएल का 8th एपिसोड रिलीज हो चुका है और फाइनली इसमें वो नजर आया जिसका सब लोग वेट कर करके थक गए, डेयरडेविल। इस एपिसोड में मैट मर्डॉक और जेनिफर सी हल्क वॉल्टर्स कोर्ट रूम में एक दूसरे के खिलाफ केस लड़ते हुए नजर आए, जिसका मैं तो बहुत शिद्दत से वेट कर रहा था। साथ ही डेयरडेविल और सी हल्क का 1-to-1 बैटल भी देखने को मिला। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं सीएल के 8th एपिसोड रिपीट एंड रिपीट को। लेकिन उसके पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोस टाइम पर मिलती रहे। ये एपिसोड स्टार्ट होता है एक चोरी से, जहां दो चोर चोरी कर रहे होते हैं और उन्हें रोकने आता है लीप फ्रॉग। यूजिन पेटेलियो एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद है जो अपने बाप के पैसों से सुपर हीरो बन करके क्राइम से लड़ना चाहता है। इसलिए वो ल्यूक जैकबसन से सूट बनवाता है और क्राइम से लड़ने निकल पड़ता है। पर वहाँ वो चोरों को पकड़ नहीं पाता, बल्कि चोर उसकी पिटाई करने लगते हैं। तभी वहाँ से उड़ने की कोशिश में उसके सूट में आग लग जाती है और उसके पैर बुरी तरह से जल जाते हैं। अब इसलिए वो जैकबसन पे केस करके जैकबसन से कंपनसेशन वसूलना चाहता है। अब जैकबसन सीएल का भी सूट बनाता है, इसलिए सीएल को उसका केस लेना नहीं चाहती, पर पेटेलियो का फादर जीएलके-एनएच का इंपॉर्टेंट क्लाइंट है, इसलिए उसे ये केस लेना पड़ता है। और जब सीएल जैकबसन से इस बारे में बात करती है तब जैकबसन उस पर गुस्सा हो जाता है, जिसके बाद वो दोनों कोर्ट में मिलते हैं और यहाँ वो होता है जिसका हम सबको इंतजार था। यहाँ एंट्री होती है मैट मर्डॉक की, जहाँ सीएल उसे झंडू समझती है, पर जब मैट भैया बोलना शुरू करते हैं तो उन्हें सीएल और उसके क्लाइंट की छुट्टी करने में 5 मिनट भी नहीं लगते। जेन ने डिमांड की थी कि जैकबसन के सभी क्लाइंट्स की डिटेल दी जाए, जिसके डिफेंड में मैट कहते हैं कि अगर सुपर हीरोज की आइडेंटिटी पब्लिक हो गई तो उनके फैमिली वालों को खतरा हो सकता है। और यहाँ पता चलता है कि सोकोविया एकॉर्ड्स भी रद्द हो चुका है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर के बाद ये बहुत बड़ा सवाल था कि सोकोविया एकॉर्ड्स का क्या हुआ। कहीं ना कहीं ये हम सबको पता था कि सोकोविया एकॉर्ड्स लागू नहीं है, क्योंकि अगर वो लागू होता तो सभी हीरोज आजाद नहीं घूम पाते, खास करके वो जिन्होंने इस पर साइन ना करके कैप्टन अमेरिका का साथ दिया था। केस डिसमिस होने के बाद मैट वॉल्टर्स को एडवाइस देता है कि वो जेनिफर वॉल्टर्स और सीएल दोनों रूप में लोगों की हेल्प कर सकती है, और ये एडवाइस उसे देना बहुत जरूरी था, क्योंकि इसके बारे में सीएल ने ज्यादा नहीं सोचा। वो केवल वकील बनकर केस ही लड़ना चाहती है। अब सीएल के चीफ बंदों में से एक ने सीएल को मिलने के लिए बुलाया, क्योंकि उसने एक ऑक्शन में से एक वकांडा का वाइब्रेनियम भाला खरीदा है और वो अब वापस चाहते हैं क्योंकि ये चुराया हुआ था। जब टोड की सीएल से पहली मुलाकात हुई थी तब उसने सीएल से पूछा था कि क्या उसे वाइब्रेनियम नुकसान पहुंचा सकता है, और अब उसने भाला खरीद भी लिया है। अब ये महज एक इत्तेफाक भी हो सकता है, या दोनों बातों को जोड़ करके टोड को एक विलन बना दिया जाए, या फिर यहाँ स्टूडियो की तरफ से वकांडा फॉरएवर को प्रमोट किया गया है, क्योंकि टोड ने वकांडा फॉरएवर भी बोला था। इसके बाद जब जेन अपने घर पहुंचती है तभी पेटेलियो उसको फोन करके हेल्प मांगता है, क्योंकि कोई उस पर अटैक कर रहा था। और यहाँ सीएल अपना सुपर हीरो कॉस्ट्यूम पहनती है, जो कि ल्यूक जैकबसन ने उसे अपनी तरफ से बनाकर दिया था। फिर जब सीएल वहां पहुंचती है तब पता चलता है कि उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि डेयरडेविल पड़ा हुआ है, जहां हमें डेयरडेविल और सीएल के बीच एक फाइट सीक्वेंस भी देखने को मिलता है, जो कि शायद इस पूरी सीरीज का बेस्ट फाइटिंग सीक्वेंस था, जिसका रीजन मुझे बताने की जरूरत नहीं है। यहाँ एक छोटी सी फाइट के बाद सीएल को पता चल जाता है कि डेयरडेविल के मास्क के पीछे कोई और नहीं बल्कि मैट मर्डॉक है, जिसके बाद मैट सीएल को पूरा मैटर समझाता है कि लीप फ्रॉग ने ल्यूक जैकबसन को किडनैप कर लिया है। तब सीएल डेयरडेविल के साथ जाकर के लीप फ्रॉग से जैकबसन को बचाने की कोशिश करती है, जहां एक और अच्छी चीज देखने को मिली। डेयरडेविल लीप फ्रॉग के गुंडों से अकेले लड़ने जाता है और यहाँ हमें एक और कमाल का फाइटिंग सीक्वेंस देखने को मिला। फिर अचानक सीएल आकर जैकबसन को बचाकर अपने और जैकबसन के बीच के बिगड़े रिश्तों को सुधार कर उसे अवार्ड फंक्शन के लिए ड्रेस बनाने के लिए तैयार कर लेती है। जिसके बाद सीएल और डेयरडेविल मिलते हैं और उसके बाद खैर ये उनका पर्सनल मैटर है। अब तक इस एपिसोड में हम काफी कुछ देख चुके थे और इसलिए जेन कहती भी है कि अब तक इस एपिसोड को खत्म हो जाना चाहिए था, पर क्या करें, ये इस सीजन का सेकंड लास्ट एपिसोड है, तो फिनाले एपिसोड के एक्साइटमेंट के लिए कुछ तो दिखाना था ना। तो सी हल्क जाती है गाला में, जहाँ कई लॉयर्स को अवार्ड्स मिलता है, जिनमें से एक सी हल्क भी थी, पर तभी इंटेलिजेंसिया ने वहाँ के सिस्टम को हैक करके जेन और जोश की प्राइवेट मूवमेंट्स को पब्लिक कर दिया। अब भले ही वहाँ पे वन नाइट स्टैंड एक आम बात हो, पर किसी का इस तरह वीडियो पब्लिकली रिलीज कर देना बहुत ही बड़ी बात है, वो भी तब जब उसे एक अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा हो। और इसी बात को लेकर के सीएल को गुस्सा आ जाता है और वो स्क्रीन तोड़ डालती है। तभी उसे इंटेलिजेंसिया के कुछ मेंबर्स दिखते हैं, जिन पर वो इतना गुस्सा हो जाती है कि उन्हें पकड़ने के लिए वो कितनी तबाही मचा रही है इस बात पर उसका ध्यान ही नहीं जाता। और इसी गुस्से के बारे में स्मार्ट हल्क ने उसे वार्न भी किया था। पर अब सीएल को गुस्सा आ चुका है, और इतना कि उसका मॉन्स्टेरियस फेस सब लोग देख चुके हैं। फिलहाल तो सीएल काबू में है, पर क्या होगा अगर वो बेकाबू हो जाए, क्योंकि अब तो उसे रोकने के लिए हल्क भी नहीं है। खैर कुछ भी हो, पिछले कुछ एवरेज एपिसोड्स का देखने के बाद ये एपिसोड देखकर मजा बहुत आया। उम्मीद करते हैं कि अगला एपिसोड ऐसा ही धमाकेदार हो। तो दोस्तों ये था सीएल के 8th एपिसोड रिपीट एंड रिपीट का एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, मुझसे कोई डिटेल मिस हो गई हो तो उसे कमेंट्स में जरूर मेंशन करें, और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।